मैं हर्षु और ये हम लोग बाहर घूमने गए तो हर्षु मेरे लिए ला रहा था कोल्ड कॉफ़ी। मैं वैसे इसका डर्माटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट भी चला रहा हूँ। और अभी इसके 3 सेशन मुझे लेने जाने हैं सैलिसिलिक एसिड के। हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का डे 1 है। और अभी पूछते हैं हर्षु से आज उसने क्या क्या वर्कआउट किया, क्या क्या किया। आज चैलेंज का पहला दिन कैसा रहा? भाई मेरे को ज़बरदस्ती इस चैलेंज में लाया गया है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। मेरी एक टांग नकली में हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था और मेरी मर्जी के बिना मुझे इस चैलेंज में घुसाया गया। मेरा कोई इरादा नहीं था। आज मैं जिम नहीं गया क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। क्या हुआ तुम्हें? दर्द हो रहा है मेरे यहाँ की पूरी से वीन्स भी दिख रही सारी, इतना दर्द हो रहा है। आज भाई जिम नहीं गया है, लेकिन मैं जाऊंगा शाम को। मैं वर्कआउट अपना कंटिन्यू करूंगा। मैं वेट कम करके दिखाऊंगा। ये भी बढ़ा लेगा। आज की बात है, डेली जिम जाता है वैसे ही है। कल से एक काम कर सकते हो तुम, सुबह सुबह मैं फ़ोन कर दोगे जिम के लिए जब उठते हो? नहीं, तुम खाली फ़ोन करके बोल दो, उठ के रेडी वेडी हम होके तुम्हें जिम में मिलेंगे। गलती से नहीं करूँगा मैं ये सब। क्यों? नहीं तो भाई, मैं तो अच्छे से वर्कआउट करवाऊंगा जिम में, लेग्स करवाऊंगा, डेली लेग्स करवाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। तो गाइज़ आज हमारा अभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं हुआ है, इसका भी नहीं, मेरा भी। शाम को घर पे वर्कआउट करोगे मेरे साथ? शाम तक अगर सही हो जाता तो घर पे वर्कआउट करेंगे आज, लेकिन हम चैलेंज आज से स्टार्ट करेंगे। गाइज़ मैं अभी आपको एक बात बताने वाला हूँ हर्षु के बारे में। पहले मेरी भांजी जो प्रांची है, ये सिर्फ मुझे ही मामा बोलती थी, हर्षु को कभी मामा नहीं बोलती थी। ये बहुत ट्राई किया, सब कुछ कर दिया कि हर्षु को मामा बोल दो, नहीं बोला इसने। अब मुझे बड़ा मामा बोलना लग गई। पता क्या हुआ था, वो शशि बताएगी। मैं हर्षु और ये हम लोग बाहर घूमने गए तो हर्षु मेरे लिए ला रहा था कोल्ड कॉफ़ी। मैं हर्षु और प्रांशु को लेके हम बाहर घूमने गए तो हर्षु मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी ला रहा था। तो मैंने कहा प्रांशु तुम्हें कुछ चाहिए, तुम भी मंगवा लो। तो मैंने कहा कह दो मामा ये चीज़ ले आओ, तो ले आएंगे। तो ये मामा बोल नहीं रही थी। मैंने कहा मामा बोलोगी तो आ जाएगा। तो इसने कहा मामा मुझे भी पीना है, मेरे लिए भी ले आना। तो इसने मामा पहली बार ही बोला। तो हर्षु जाके इसके लिए एक ब्राउनी शेक ले आया जिसमें आइसक्रीम, केक और बढ़िया सा शेक। अब इसने देखा यार मामा कहने से इतनी बढ़िया चीज मिलती है ये तो सही है। तो पहली बार इसने मामा बोला, बड़े शौक से खाया। उसके बाद उसी दिन रात में 1 बजे रात में कहती मामा मुझे पानी पीना है, मैं सो रही थी। मैंने कहा बाहर हर्षु बैठा, जाओ उससे कह दो। बाहर गई, कहती मामा पानी दे दो। और फिर उसने पानी पिला दिया और भाई साहब इतनी खुशी में आई, कहते मामा बोलने से पानी मिल गया मतलब पूरा दिमाग लालची औलादे हैं हमारी, आप देख सकते हो। बिल्लू शिब्बू गुड्डा भी सेम। तब से मामा बोल रही, अब कहती छोटे मामा बड़े मामा। पहले अब मैं बड़ा मामा हो गया, पहले खाली मामा थे, अब बड़ा मामा हो गया। मामा बोलने से ये चीज हो जाती, मामा बोलने से काम हो जाते। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने। तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ ब्लैक कॉफी अपने लिए और हर्षु के लिए। मुझसे जबरदस्ती वर्कआउट करवाया जा रहा है। मेरा बोलते रहो। बोल देता हूँ, मुझसे जबरदस्ती वर्कआउट करवाया जा रहा है। मेरा कोई मन नहीं है। मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ, सुबह 8 बजे। ये 8 बज रहे हैं। आज छूट गया था इसका, तो हम सोचे करवा देते हैं। क्या छूट प्रॉब्लम रहा है क्या? भाई नहीं करना था मेरे को। ये इधर घूमो, इधर। भाई जी तुम्हारे कितने सारे जानने वाले वो पीते होंगे दारू, एक भी नहीं पीता होगा? पीते हैं भाई। हैं इसमें से? ये जो तुम वीडियो बना रहे हो, मेरे पास वो आया था इंस्टाग्राम पे डीएम की, भाई मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा फिर मैं क्या बोलूँ उसमें भाई। वो क्या ड्रिंक नहीं छोड़ पा रहे? स्मोकिंग तो कर सकते हैं, ड्रिंक के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? स्मोकिंग कर सकते हैं, स्मोकिंग ज्यादा एक मिनट, हार्मफुल है मतलब अल्कोहल जो से। स्मोकिंग सस्ता है मैं कह रहा हूँ, तो वो लोग कर रहे होंगे, बट इसमें तो इन्हें प्रॉब्लम होती होगी ना ड्रिंक की, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट है। स्टिल कैसे ना कैसे करके जिसको पीनी होती है वो कैसे भी मैनेज कर लेता है भाई। बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपको, एग्जैक्टली उनकी सारी बातें माननी है। अगर मैं बात करूं तो 20 लाख तक भी हो सकता है। मैनेज करना तो ऐसे भी हो सकता है इनका, कि जैसे उत्तम नहीं था, 10 लाख से 20 लाख तक आपको हो सकता है। मैनेज करना तो ऐसे भी हो सकता है जैसे उत्तम नहीं था मेरे क्लासमेट, तो उस समय 2008 में घर से 15,000 रुपये महीने मंगाता था। हमारे आते थे 3,500 रुपये महीने, उसके 15,000 आते थे। और वो 15,000 का कैसे यूज़ करता था कि हम अपने 3,500 में से उसे 1,500 रुपये उधार दे देते थे, मैं और लालू 1500 रुपये समझ रहे हो? वो दारू पीता था मंथली। हाँ, उसका रूम रेंट भी मतलब हम लोगों से डिवाइड हो जाता था, हम लोग घर का सामान भी ले आते थे, तो इस तरह से होता था उसका। जिसको पीनी होती है वो कैसे भी पी लेता कहीं है। ना कहीं से अरेंज कर ही लेगा। ठीक है। जो ये होते हैं जैसे रिक्शा वाले लोग जो रिक्शा चलाते हैं, या फिर जो
भीख मांगते हैं वो लोग बहुत नशे करते हैं, वो बहुत लोग नशे- कमाते ही उसी के लिए हैं। हाँ वो कमाते उनका- उसके हाँ, लिए वो हैं। कमाते मतलब उसी जैसे के लिए, जो नशे भीख के मांगते लिए। नशे के लिए कमाते भाई। हाँ, वो खाना मतलब खाना जिसको नहीं नशा खाएंगे, करना हाँ। वो कैसे भी करेगा, ये कहने का मतलब है, जो करना चाहता है वो कैसे भी भाई रास्ता ढूंढ लेगा। हम लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, हम जितना मर्जी उतना नशा कर सकते हैं, बट हम किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाते, किसी भी तरह का नशा हम लोग नहीं करते हैं। स्मोकिंग तो भूल ही जाओ, क्योंकि अगर कोई मेरे बगल में पी रहा हो तो मुझे उससे उलझन होती है और उबकाई आती है, तो खुद करना तो भूल ही जाओ। ड्रिंक व्रिंक कुछ भी नहीं, नेवर। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा माइक मुझे धोखा दे गया। मेरे एक्चुअली सैमसंग वाले फ़ोन का पीछे का पोर्ट ख़राब है जिसमें माइक का कनेक्शन लगता है, तो उसके चक्कर में इसमें आवाज़ नहीं है मेरे इस वीडियो में। और यहाँ पर मैं बोल रहा था कि मैंने ज़बरदस्ती हर्षू को वर्कआउट के लिए रेडी किया है, उसका मन नहीं था वर्कआउट करने का, तो उसे ज़बरदस्ती में वर्कआउट के लिए बुलाया है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपने बॉडी की पहले वो चेक किया कि बिफ़ोर वर्कआउट मेरी बॉडी का क्या सीन है और पोस्ट वर्कआउट मेरी बॉडी कैसी दिखेगी। तो हम दोनों भाइयों ने पहले अपनी फ़िज़ीक चेक की कि कैसी लग रही है। अभी आप ध्यान से देखिए हर्षू की बॉडी कितनी फ्लैट लग रही है बिफ़ोर वर्कआउट, और पोस्ट वर्कआउट में देखना जब इसके बॉडी में पंप आ जाता है तो बॉडी कितनी अच्छी लगने लगती है। तो अभी वो स्ट्रेचिंग कर रहा है और उसके बाद फिर हमने शुरू किया था वर्कआउट चेस्ट के डंबल फ्लाई से, जो कि बहुत ही अच्छी। पहले तो उसने पुशअप लगाए थे, 40-45 पुशअप एक बार में लगा दिए थे, तो मैंने उससे डिक्लाइन पुशअप्स लगवाए जो डिफ़िकल्ट होते हैं, और वो स्पेशली आपके लोअर चेस्ट वाले एरिया को टारगेट करता है। तो डिक्लाइन पुशअप काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी मैंने उससे लगवाया। आप यहाँ पर ध्यान से इसकी फॉर्म देखिए कितनी करेक्ट फॉर्म है। पैर पूरे तरह से ऊपर है। कई लोग क्या करते हैं, घुटने अपने फोल्ड कर लेते हैं और पैरों का सपोर्ट गलत तरीके से लेते हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं रहता डिक्लाइन लगाने का। लेकिन डिक्लाइन पुशअप लगाने का सही तरीका ये है जैसे हर्षू लगा रहा है, और इसने एक बार में ऑलमोस्ट 40 पुशअप लगा दिए थे, जिससे इसका चेस्ट काफ़ी ज़्यादा पंप हो गया था। अभी आगे वाली क्लिप में आप देखना, यहाँ पे देखिए। अभी अब पहले वाली क्लिप आप पीछे जाके देख सकते हो, और अभी वाली क्लिप देखिए, इसके चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा पंप आ गया सिर्फ और सिर्फ पुशअप लगाने से, और इसके शोल्डर भी पंप हो गए क्योंकि शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट पुशअप में होता है। इसके बाद हर्षू को मैंने सही फॉर्म से डंबल की एक डंबल फ्लाई ओवर लगाने के लिए बोला, जिससे कि इसका लोअर चेस्ट जो इसकी शेप थोड़ी सी गड़बड़ है वो अच्छी हो जाए। एक्चुअली जेनेटिकली हमारी सबकी लोअर चेस्ट की शेप खराब है और उसे हमें अलग से मेहनत करके बनाना पड़ता है। देखो भाई लोग, हमने लोअर चेस्ट का अच्छे वर्कआउट करवाया, और देखिए भी थोड़ी देर बाद वो भी नहीं है, रेजिस्टेंस दिखेगा आपको। ऐसे था ना। हाँ, और ये बॉडी के समानांतर लेके आओ, ऊपर मत रखो हाथ। वेरी नाइस। दिनों बाद मैं शुरू करता हूँ पुशअप से। रखो, बस तुम्हारे दाने ठीक हो जाए। गंदे लगते हैं भाई। हाँ, पूरी बॉडी उससे डर्टी हो गई है। देखो हमारे पास सारा जिम का सामान पड़ा हुआ है। कई सारे पेयर डंबल के हैं, ये पुशअप बार है, ये 15 किलो का डंबल है, ये सारी प्लेटें रखी हुई हैं, और वो उसकी रॉड रखी हुई हैं, और मुद्गर है, और ये गदा है। तो ये सारा मेरे पास सेटअप है, और फिर भी हम लोग वर्कआउट नहीं करते। कितने आलसी हैं आप लोग, देख ही सकते हो। तो देखो भाई लोग, हर्षू जा रहा है 15 किलो से चेस्ट प्रेस करने। कितने टाइम बाद कर रहे हो टाइम बाद मैं अभी जैसे जिम में? कितना उठा रहे हो मैक्सिमम? 2.5 वीक हुए हैं, 2.5 से 3 वीक हो गया मेरे को। और मैक्स अभी मैंने 12.5 मारा था, और वो भी उसके बाद 7.5, 10, फिर 12.5 लास्ट सेट में जो 8 रेपिटेशन निकालने होते हैं। तो पहले सेट में तुम 15 से बड़े आराम से मार लोगे, एनर्जी ज़्यादा होती है। देखते हैं। आराम से प्यार से मारते हैं, जल्दबाजी में। थोड़ा नीचे खिसको, और नीचे आओ। पता है सर नहीं रोक सकते हाँ, वो बेंच छोटी है, बेंच। हाँ। बेंच चेंज करनी है। बेंच चेंज एडजस्टेबल वाली लाऊंगा, महंगी वाली थोड़ी। ये तो ऐसी आई थी 1500-2000 की। देखो भाई लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़का बनने के लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कभी नहीं आ पाएगा, और स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना पड़ेगा, वो भगवान नहीं बनाएंगे। और उसमें फ़ायदा आपको देगा जो यूज़फुल चीज़ें रहेंगी, टेस्टोस्टेरोन, वर्कआउट, न्यूट्रिशन। गाइड करने के लिए मैं हुई, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मैं प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। पंप दिखाना। कहाँ हुआ यार? अरे हो रहा है भाई, और शोल्डर चेस्ट सब पंप हो गया है। पंप हुआ कि नहीं हुआ भाई लोग, आप बताओ। अभी पहले की वीडियो आप देखना और अभी की देखना, वर्कआउट के बाद की। बहुत बढ़िया पंप आया है। चलो मैं करने जा रहा हूँ वर्कआउट। तो गाइस मैं भी बहुत टाइम बाद वेट उठा रहा हूँ। हालांकि मैं 25 से मारता हूँ जिम में, और अभी मुझे 15 भी हैवी लग रहा है। नहीं है, अभी नहीं है।
बढ़िया बॉडी चमक रही है। ये बस तुम्हें 5 किलो मसल मास गेन हो जाए ना, मस्त लौंडे लगोगे। तो इसी में लड़कियां फ्लैट हो जाती होंगी। नहीं होती? कोई नहीं पड़ती डीएम भाई। डीएम नहीं आता तुम्हारे पास? नहीं किसी के नहीं Hey, आते हैं ना, नहीं पूछने के लिए आते हैं। You are very sexy looking, very nice, lean body. एफटीएम से रिलेटेड पूछने के लिए डीएम्स आते हैं, वैसे नहीं आते। लड़कियों के नहीं आते? क्यों आएंगे भाई मुझे? यार देखो 3 बच्चों के बाप को डीएम आते लड़कियों के। भाई वो आप सबके अलग अलग एनर्जी होती है, मेरे नहीं आते, मेरे को नहीं आते, और ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आएंगे तब रिप्लाई कर देंगे। आएंगे तो कर दूंगा रिप्लाई। नहीं तो भैया सेट कर लो फटाक से, फिर तुम्हें शोल्डर करवाता हूँ और तुम्हें वो पंप फील कराऊंगा जो तुम्हारे 1 घंटे के वर्कआउट में नहीं होता है। मूव क्यों कर रहे डंबल? फ्लैट डंबल के 3 सेट कर लिए हैं और अब हम करने जा रहे हैं शोल्डर साइड लेटरल। इसका सिर्फ एक ही सेट करेंगे और उसमें भी जी फाड़ वाला रहेगा, 25 रेपिटेशन 30 रेपिटेशन। ऐसे करते हैं तो पता कैसे करते हो? नीचे तो ऐसे लाओगे, ऊपर लाके सीधा। हाँ मैंने देख, मुझे खुद पता है, मैं ऐसे ही करता हूँ। हाँ, ये तुम्हारा डंबल इतना रहता है टेढ़ा हल्का सा, ठीक है। बस करते रहो। तो गाइस अभी हम करने जा रहे हैं शोल्डर साइड लेटरल, जिसमें अभी इसके शोल्डर अभी आप देख लो ध्यान से और एक्सरसाइज के बाद देखना कितना तगड़ा पंप आता है। शुरू करते हैं। Non-stop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। करो गिनती गलत गिन रहे हो। नहीं करूँगा। 9, 8, 7, 6, 5, रखना मत, मैं सपोर्ट करूँगा। 4, 3, 2, 1। 10 मोर रखना नहीं है। 30 का हमने चैलेंज दिया था। हाँ कम ऑन, आपने आ जाओ। हाँ 1, 2, 3, 4। यही लास्ट के 10 तो तुम्हें पूरा वो देंगे। 5, 6। कम ऑन 7, 8, 9, 10। ऐसा रखो 5 मिनट। गाइस देखो पंप, इसी की बात कर रहा था। ये पंप फील किया जिम में तुमने? गर्मी लग रही है। गुड कीप इट अप। अभी मत कर। बात नहीं करना, मैं एक ही सेट मारूंगा इसका 30 का बस। आराम से थोड़ा करो। टी शर्ट उतार देख लो कितना आराम से कर रहा हूँ। 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30। सपोर्ट ठीक है। अब उतार सकते हैं। अभी ज़्यादा पंप आया नहीं लेकिन काफ़ी आ गया। तो गाइस इतना ही वर्कआउट के बाद हम अपनी वर्कआउट करते हैं कंप्लीट और उसके बाद एक्सपोजिंग टाइम। हाँ और हमने चेस्ट का किया, दिखा बैक रहे हैं। कोई ना, दिखाओ। वो भी पंप हो जाती है क्योंकि मसल तो एक्टिवेट रहती हैं। तुम्हारे पास दाने ज़्यादा हैं। ये देखो टेस्टोस्टेरोन का ये एक साइड इफेक्ट कि बैक में एक्ने निकल आते हैं। ये 1-2 साल में अपने आप फिर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मैं वैसे इसका डर्माटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट भी चला रहा हूँ और अभी इसके 3 सेशन मुझे लेने जाने हैं सैलिसिलिक एसिड के और उसकी 3 सिटिंग्स होंगी। मुझे नेक्स्ट वीक जाना है उनसे मिलने, डॉक्टर से फिर से। उसके बाद पूरी तरह से हो जाएगा। ये जो चेस्ट एरिया हाँ। यहाँ पे होगा, पूरी बैक में होगा, थोड़ा बहुत फेस में करेंगे। वो एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होगा, वो करेंगे। नाइस। करो, होल्ड करो, पोजीशन होल्ड करो। हाँ 10, 9, 7, 5, 3, 2, रिलीज। डबल बाइसेप, फ्रंट डबल बाइसेप होल्ड करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिलीज। मैं इसे होल्ड करके, इससे क्या है ब्लड फ्लो आपके उस बॉडी पार्ट पे जाता है और वहां पर जाके रुक जाता है। जो आपका जो सारा न्यूट्रिशन ब्लड ही कैरी करता है, जिससे कि उस एरिया का, उस बॉडी पार्ट का मसल मास बहुत स्पीड में ग्रो होता है। पूरा प्रेशर डालो लेटरल पे। ये देखो गाइस, ध्यान से देखो। हालांकि दाने भी दिख रहे हैं और शोल्डर का पंप देखो, अमेजिंग पंप। अब वो दिखाओ कोबरा पैक। ये और फैलाओ आगे, ये हाथ आगे लाने खुश। हाँ वेरी नाइस।
चलो गाइस, वी आर डन विद माय वर्कआउट, आर वर्कआउट, और अभी हम जाएंगे पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे, बनाते हैं प्रोटीन शेक। और तो गाइस हमारा सिपर नहीं मिल रहा है, 2-2 3-3 सिपर है, बट टाइम पे एक भी नहीं मिलता है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं जुगाड़ से प्रोटीन शेक। गिलास में पानी डालो, प्रोटीन डालो। अच्छा, ये हर्षू के लिए बना दो, थोड़ा कम प्रोटीन डालना है, उससे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है। और हमारे पास है एक ये कॉफ़ी मेकर, अच्छे से घुल रहा है। गुड आइडिया। हर्षू को देके आते हैं। पता किससे बनाया? केसर। कॉफ़ी वाला नहीं होता बनाने, वो जो होता है। ओ, पानी में बनाया? हाँ। क्यों? और किस में बनाते हैं? मैं दूध में पीता हूँ भाई। चलो अब पियो, बना दिया अंदर। मुझे पता नहीं था दूध में पीता है, बच्चा है ना, तो मैंने पानी बना बच्चा दिया। क्या, मुझे बल्किंग में हेल्प करेगा दूध। मैं वाह। पीऊंगा। आपको नहीं हुआ है, वाह। नहीं बनाया देखो। चिड़ैया की जान जा, कवैया स्वाद न अरे पावे। सही में यार, तुमने गोला नहीं, तुमको मिक्सर उससे में गोला, डालना अच्छे से था। गोला, मिक्सर नहीं था ना ये वो है। ये खाओ, चबा खाओ, अच्छा लगेगा। फोन आ रहा किसी का। अब गाइस मैं अपने लिए बनाने जा रहा हूँ, अपने लिए दूध में। भाई यार, आदमी अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। मैंने कहा, मैं तूने पहले नहीं बोला ना। इस गुड्डा मुझे पोजेस सिखा रही, कैसे खड़े होते हैं। गुड्डा कैसे खड़ा होना, कैसे खड़े होना है, इधर देखो, जल्दी बता दे मेरे बच्चा, कैसे खड़ा होना है। खड़े हो बताओ, ऐसे खड़ा होना है। देखो हम लोग खड़ा होकर दिखाते हैं, खड़े होकर दिखाते हैं हम लोग। ऐसे कर लिया, देखो गुड्डा मुझे पोजिंग करना सिखा रही है। डेडा की जान छोटी सी किची किची का देखो, डेडा बॉडी बन गई आज। कैसी लग रही बॉडी? शिबू चलो बाहर, चलो बाहर, चलो अचूक रूम से बाहर निकल जाओ। हे गाइस, तो आप लोगों से मुझे एक सजेशन चाहिए कि मैंने अभी ये सोचा है कि एक्चुअली मैंने अभी AI से कुछ पूछा था अपने चैनल के बारे में कि इनफ व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने 170 से ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस डाल दी है और मैं पिछले 4 महीने से कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ और अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, जो कि थोड़ा सा डराने वाली बात है। तो आप लोग जैसे तो अब मेरे फैमिली मेम्बर ही हो गए हो, जितने लोग रेगुलर व्यू करते हैं मेरे वीडियो। तो मेरा एक ये मैंने अभी सोचा है कि मैं जो FTM की वीडियो बनाता हूँ, वीकली 1 या 2 वीडियो जो बनाता हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से चैनल ही अलग से बना लूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ FTM के वीडियो, उसी के रिगार्डिंग नॉलेज और उसी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ उस चैनल पे। और इस वाले चैनल पर मैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग ही करूं, जैसे फैमिली के साथ मस्ती चल रही है, ऑफिस एम्प्लॉयज़ के साथ मस्ती चल रही है, या फिर हर्षू के साथ जो हमारा बॉन्डिंग है वो सारा मैं इस चैनल पर दिखाऊं, और FTM वाला मैं दूसरे चैनल पर दिखाऊं। मेरा एक फ़िटनेस चैनल भी है, फिट सनातनी के नाम से ही है, लेकिन उसमें मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ। तो मैं जो फिटनेस वाले वीडियोज़ होंगे वो उसमें डालना शुरू कर दूँगा। तो इस तरह से मेरे 3 चैनल हो जाएंगे और तीनों पे अलग अलग कंटेंट आता रहेगा। अब वो जो FTM वाले अपडेट हैं, हफ्ते के 1 या 2 ही आते हैं, अगर मैं उसमें 2 हफ्ते के शूट करके डालूंगा तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा देखना, और एक अलग चैनल हो जाएगा। उस चैनल से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, बाकी सिर्फ ये रहेगा कि मैं आप लोगों को एक नॉलेज, एक वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ। और इस वाले चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग करूँगा, प्रैंक करूँगा और दुनिया भर की मस्ती दिखाऊँगा। और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग और उस तरह की कंटिन्यू चीज़ें रहेंगी। तुम्हारा क्या सजेशन इस बारे में? हाँ, मेरा भी यही मानना है कि एक बार मतलब अगर हमारी ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है तो ये जरूरी है एक बार जानना कि ये सब मतलब उनके लिए एक्सेप्टेबल रहेगा, उनको मजा किस में आ रहा है, और हम थोड़ा सा सेपरेट रखें ये मटेरियल अलग अलग, ताकि हम जो भी इंटरेस्टिंग वे से रखें, कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। अब देखो आप लोग तो चलो जितने लोग देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वाले ही देख रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा इस चीज़ में, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे सजेशंस आते हैं, इतनी सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो अब ये हो गया कि आप लोग तो चलो घर के हो गए हो, जो नई ऑडियंस आ रही है वो कंफ्यूज हो रही है, उसे लग रहा है कि मैं इनके चैनल को क्यों सब्सक्राइब करूं। कहीं ये फिटनेस दिखाना शुरू कर देते हैं, कहीं FTM दिखाना शुरू कर देते हैं, कहीं ऑफिस का दिखाना शुरू कर देते हैं, और कहीं फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ मस्ती वाले व्लॉग्स होंगे और प्रैंक्स होंगे दुनिया भर के,
चैलेंजेस होंगे, और FTM के लिए दूसरा चैनल मैं बना दूंगा बहुत जल्दी, आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग जाकर उस पर सब्सक्राइब कर लेना। और फिटनेस वाले पर मैं सिर्फ फिटनेस की वीडियो डालना शुरू कर दूंगा रेगुलर, उसमें भी हफ्ते के 3 से 4 वीडियो में डालूंगा, जिससे आप लोग फिटनेस के बारे में जो कुछ भी जानना है आप उस चैनल पर जाकर देख लेना। उसमें वैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, बट अभी और वीडियो बनाऊंगा। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो माफ़ करना उसके लिए, क्योंकि आज का ब्लॉग पूरा फिटनेस से रिलेटेड था। हालांकि अब आगे से फिटनेस वाली वीडियो मैं दूसरे चैनल पर डालूंगा, तो आप लोग वहाँ पर रेगुलरली वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके प्लीज़ इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों की सजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ। क्योंकि आप लोगों के सजेशन से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप लोगों के सजेशन से ही आगे जाऊँगा। मेरे इतने छोटे छोटे प्यारे भाई बहन हैं जो मुझे सजेस्ट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो हम बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। हर एक जो भी फैमिली मेंबर है सबको ही आपके कमेंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ता है, चाहे उसमें आप सजेशन दे रहे हैं, चाहे आप उसमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, सारे कमेंट्स को हम बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, और हमें दिल से बहुत अच्छा लगता है, और हम उस पर काम करना जरूर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।